brought to you by Biz Analyst. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। वैसे तो हमारे प्रोडक्शन हेड लल्लन टॉप फिल्म्स के करता धरता कमाल के डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर और रिपोर्टर भी रजत सेन, शुक्रिया। लड़का सीख गया है एकदम कि इंट्रोड्यूस करने के बाद शुक्रिया बोलना है। और हमारे साथ हैं राजदीप सरदेसाई जी। यादवेन जी, ये बताइए, हमने पंजाब में रिपोर्टिंग के लिए वक्त गुजारा, हमारी टीम भी गई। हमें एक शिकायत है। शिकायत ये है कि पंजाब की जो जनता है, पॉलिटिकल वर्कर नहीं जनता, अक्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज झाड़ू बोल रही थी। लेकिन मैं पंजाब के जिन भी विद्वानों से बात कर रहा था, वो कोई वोट शेयर की बात करके, कोई प्रभाव क्षेत्र की बात करके कि नहीं साहब हंग रहेगा, सबसे बड़ी तो हो जाएगी, कोई इतने बड़े जनादेश की सेंस नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर पा रहा था। क्या वजह रही सर इसकी? क्या पास्ट का बैगेज बहुत था या कुछ और बात थी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी भी ऐसी कह रही थी कि सारी ब्यूरोक्रेसी कह रही थी आप नहीं आएगी। पुलिस में भी ऐसे ही था, और जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े पत्रकार हैं, वो भी कहते थे कि ऐसे नहीं, हंग असेंबली होगी, आप लार्जेस्ट पार्टी हो जाएगी, पर बीजेपी आपको सरकार नहीं बनाने देगी। बेसिकली क्या है, मैं अक्सर कहता हूं कि हमारा चीजों को देखने का एक फ्रेमवर्क होता है। हर कोई हमारे एक एक्सपीरियंस है जिंदगी के, जर्नलिज्म के, समाज के, पॉलिटिक्स के, कल्चर के, एक एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं। तो ज्यादातर एक फ्रेमवर्क, एक माइंडसेट बना होता है, एक फ्रेमवर्क बना हुआ है कि ऐसे 2 और +2 होगा, 4 होगा, ऐसे होगा। पर कई बार मैं अक्सर, जब मैं घूम रहा था पंजाब, आप भी घूम रहे थे, हम लगातार आपको भी देखते रहे, रजत भी, बात भी हुई रजत से मेरी। मैं ये कह रहा था बहुत सारे लोगों को कि कई बार चीजें बियॉन्ड दी, जो हमारे एनालिसिस होते हैं, जो बियॉन्ड फ्रेमवर्क होती हैं, वैसे होती है। क्योंकि जब वेव होती है, क्योंकि जब मैं पठानकोट में गया, मैं जब शुरुआत की, हमारा एक प्रोग्राम था पंजाब का सियासी मूड, तो मैं पठानकोट गया। पठानकोट में जब मैंने सियासी मूड किया, वहां पर 70% लोगों ने आप कहा। उसके बाद मैं हरमंदिर साहब आ गया। हरमंदिर साहब के आगे हेरिटेज स्ट्रीट है, वहां पर सारा पंजाब आता है। हरमंदिर साहब सारा पंजाब, हिंदू आते हैं, सिख आते हैं, दलित, सब लोग आते हैं, मुस्लिम आते हैं। तो वहां पर मैंने स्ट्रीट में प्रोग्राम किया। 90% लोगों ने किया। मुझे फोन आया अकाली दल और कांग्रेस से, लोगों ने कहा कि भाई आप तो टिल्ट हो गए हो, आप तो इन्हीं को दिखा रहे हो, हमारी तो बात ही नहीं करो। हमने कहा कि आप रॉ फुटेज ले जाइए हमारे दफ्तर से, आप देखिए अगर आपको कोई। तो ये जो एक था कि एक सेटअप बना हुआ है पंजाब, चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल भी क्या है, इंटेलेक्चुअल का एक माइंडसेट बना है 90s के बाद, मंडल कमंडल, ये वो, हिंदू दलित, पंथिक राजनीति, एंटी पंथिक पोलराइजेशन, ये सारे जो बाइनरीज हैं। जी, मुझे पंजाब की एक शानदार चीज, वो मैं आगे बात करूंगा। बेसिकली आपकी जो जीत है, वो किसान आंदोलन ने पंजाब की पॉलिटिकल स्कूलिंग कर दी। पॉलिटिकल स्कूलिंग कर दी, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। पॉलिटिकल स्कूलिंग कर दी। हर गांव से अगर कोई एक लड़का भी गया, एक यंग बंदा भी गया, यंग तो सारा यूथ गया था किसान आंदोलन में, और हमने बहुत थॉरली कवर किया। ये चैनल 1 साल पहले स्टार्ट हुआ, तब किसान आंदोलन भी शुरू हो रहा था। तो ये हम देख रहे थे कि जो पॉलिटिकल स्कूलिंग की किसान आंदोलन ने, उसका असर था। उसने जो रवायती पार्टियां थी, किसान आंदोलन में एक नैरेटिव था कि ये जो रवायती, हम बर्बाद क्यों हुए। किसान आंदोलन ने सिर्फ किसान आंदोलन नहीं लड़ा, क्योंकि वहां पर लेफ्ट था, वहां पर कुछ खालसाई धिरें थी, जो खालिस्तानी धिरें कह लो, जो सारे पंजाब के जो बड़े नैरेटर हैं, जो मतलब पंजाब में जो तो लेफ्ट है, या पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट रही है, तो वहां पर बात नहीं रुकती थी कि किसानी का मसला है पंजाब। इसीलिए बहुत सारे एलिगेशन भी लगे आंदोलन पर। वहां पर बात अक्सर ये होती थी कि ये फेडरल स्ट्रक्चर का इशू क्या है। अरे जे बाकी लोगों से तो फेडरल स्ट्रक्चर मांगते रहे देश से, तो जो जिन्होंने राज किया पंजाब पर, क्या उन्होंने पंजाब में फेडरल स्ट्रक्चर लेके आए? वो क्या वो पंचायतों में लेके आए? क्या वो लोकल बॉडीज में लेके आए? जब उनकी सरकारें बनी, प्रकाश सिंह बादल, आनंदपुर का मता, आप देखिए अमृतसर लानामा कैप्टन अमरिंदर सिंह के साइन है, वो पूरी मूवमेंट के टाइम आप खेलते रहे हैं, ये पॉलिटिक्स अपनी करते रहे हैं। तो ये बातें वहां पर होती थी। यहाँ पर लेफ्ट के लोग और दूसरे लोग स्कूलिंग कर रहे थे लोगों की कि भाई ये पंजाब अगर बर्बाद हुआ है, किसानी का मसला कोई हल हो जाएगा, बिल वापस हो जाएगा, ऑर्डिनेंस, ये तो हमारे पर थोप दिया गया, ये हम वापस करा रहे हैं, इससे मिलेगा कुछ नहीं पंजाब को। तो उस नैरेटिव ने एसएसएम को तो फायदा नहीं दिया, राज्यपाल की पार्टी को, क्योंकि वो लेट हो गए। उनकी बहुत टैक्टिकल गलतियां थी, स्ट्रेटेजिकल गलतियां थी।
उसका टोटलिटी में फायदा है आम आदमी पार्टी को बाय डिफॉल्ट मिला। मैं ये नहीं कह रहा कि आम आदमी पार्टी काम नहीं कर रही थी, आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी नहीं थी, आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर 6 महीने पहले शुरू कर दिया था, पर यह था कि किसान आंदोलन ने जो पॉलिटिकल स्कूलिंग की पंजाब की, और जितनी ये बड़े लोग थे वो ये मान रहे थे। देखिए आप, छोटी सी बात मैं एक बता रहा हूं कि अकाली दल कांग्रेस को चोर कहता रहा, बीजेपी कांग्रेस को चोर कहती रही, कांग्रेस बीजेपी को कहती रही, और बाकी आम आदमी पार्टी नहीं, फ्रेश पार्टी थी, कोई बैगेज नहीं था आम आदमी पार्टी के पास। तो लोगों ने समझा, जो पूरा नैरेटिव बिल्ड हुआ, इनको लगता रहा कि अकाली दल को लगता है कांग्रेस को चोर बना दिया, ये चोर बन गई, कांग्रेस को लगता रहा अकाली दल को चोर बना दिया, ये चोर बन गए, बीजेपी को लगा इन दोनों को चोर बना दिया, चन्नी के भांजे पर रेड कर दी ईडी ने, ये चोर बन गए। पर लोगों ने इन सबको चोर मान लिया, और आम आदमी पार्टी के पास कोई बैगेज नहीं था, यानी ये खुद की लड़ाई लड़ते रहे। आम आदमी पार्टी अपना एक नैरेटिव बिल्ड करती रही, किसान आंदोलन का फायदा हुआ। इस वजह से जो सारा जो इंटेलेक्ट था वो कहीं ना कहीं, जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें वो पकड़ नहीं पाए जो जमीन पर था। ये एक इतनी मैसिव वेव है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा। रजत, आपने 2-2.5 हफ्ते तक मेरे ख्याल से कवर किया, 15 से 20 दिन, और आप खुद पंजाब से आते भी हैं जी। जाहिर सी बात है, मैं ये मान के चल रहा हूँ आप जर्नलिस्ट हैं, पंजाब से आते हैं, तो इस कवरेज से पहले भी आप पंजाब की पॉलिटिक्स को लगातार ऑब्जर्व कर रहे होंगे एक नौजवान के तौर पे। क्या नया था? क्योंकि आज से अगर कोई 5 साल पहले ये बोलता कि खास पंजाब की पार्टी, पंथिक राजनीति की पार्टी अकाली दल, और अकाली दल के मुखिया प्रकाश सिंह बादल, और फिलहाल जो मुखिया हैं सुखबीर बादल, ये दोनों लंबी और जलालाबाद से चुनाव हार जाएंगे, तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा जाता। कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला की सीट से चुनाव हार जाएंगे, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर की एक सीट से चुनाव हार जाएंगे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। कितने ही दिग्गजों के नाम ले लें आप, बैंस ब्रदर्स 2012 और 17 में अपने दम पर 2-2 सीटें जीतते हैं, राजेंद्र कौर भट्टल पूर्व मुख्यमंत्री, एक लंबी फेहरिस्त है नेताओं की, और सब के सब ध्वस्त हो जाते हैं ठीक दिल्ली की तर्ज पर कि बिल्कुल नए नए लोग आए और उन्होंने इतिहास रच दिया। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? क्या देख रहे थे आप जमीन पर? मेरे लिए सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग तो ये था कि हरियाणा पंजाब के चुनाव मैंने इससे पहले भी कवर किया। वोटर जो होता है हर बार इतना वोकल नहीं होता, हमें भीड़ देखनी पड़ती है, क्योंकि मैंने कंपैरेटिवली यूपी और बिहार के चुनाव भी देखे। आप उतरते हैं, लोग बात करने लगते हैं, काफी देर बात करते हैं, और जब हम कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं कि यूपी का वोटर इतना क्यों बोलता है और पंजाब हरियाणा का क्यों नहीं बोलता, तो हमें यही लगता है कि यहाँ के लोग जो हैं इसी चीज में बिलीव करते हैं कि हमारे लोग बाहर चले गए हैं, हमारी अपनी खेती बहुत ज्यादा है, हम खुद ही कमा कर खाएंगे और जैसा चल रहा चलेगा, हम खुद के लिए करेंगे जो भी करेंगे। सरकार से बहुत नाउम्मीदगी उन्हें दिखती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। हमारी कलरफुल कार को देखकर जब भी लोग रुकी देखते थे, वहां उतरते थे, हम उनसे पूछे, वो पहले हमसे पूछने लगते थे कि क्या माहौल लग रहा है। मैं पटियाला में एंटर कर रहा हूँ, मेरा पहला डिस्ट्रिक्ट पटियाला है, वहां पर उतरते पटियाला अर्बन में लोग पूछ रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको इस बार का चुनाव, तो हम पूछते थे आप बताइए, तो 1-2 मिनट की देरी लगती है, लेकिन फिर लोग कहते थे ये माहौल तो इस बार आपका ही है। और ये पूरा मालवा बेल्ट में मुझे दिख रहा था, पूरा मालवा बेल्ट में। मैं बठिंडा तक पहुंच गया जहां पर मनप्रीत बादल चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा था यार ये तो इनके गढ़ हैं। वहां पर लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि सोलर प्लेट्स बांटी गई हैं, कोई 10,000 बांटने का आरोप लगा रहा है, कोई शराब का कर रहा है, लोग ऑन कैमरा ये बोल रहे हैं। तो जब आपने ये पहला सवाल किया कि लोग कह रहे थे कि हंग होगा या क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को लगता है जो इतने इतने बड़े बड़े नेता हैं जो इतने साल से जीतते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि यार इन्होंने किसी भी तरीके से लोगों को रिझाने का जो भी मौका होगा वो नहीं गवाया होगा, तो कैसे इतनी इजीली हार मान लेंगे। लेकिन आप देखें नतीजे वही आते हैं। आगे हम बढ़ते जाते हैं। मैं लंबी में भी गया, मैं जलालाबाद में भी गया जी। सरप्राइजिंग यही होता है कि ऐसे बड़े नेताओं की जगह पर आपको जाकर लगता है कि इन्हीं नेताओं की तूती बोलती होगी, इन्हीं लोगों का जिक्र होता होगा, लेकिन वहां पर भी आम आदमी पार्टी का जिक्र हो रहा है। सेकंड फाइट जहां जहां मैं देख रहा था वहां आम आदमी पार्टी की ही थी जी। वो बात अलग है कि वो फर्स्ट में है, लेकिन सेकंड कंटेस्टेंट हमेशा आम आदमी पार्टी का था। अच्छा, तो इससे आप ये पूरे फ्लो माफ करिए, मैंने बीच में रोक दिया। जो चीज यादवेन जी ने कही और जो मैं अब लल्लन टॉप के दर्शकों को, नेता नगरी के दर्शकों को बता भी सकता हूं, एक टीवी चैनल के कॉन्क्लेव में अरविंद केजरीवाल आए थे। अरविंद केजरीवाल मंच से इतर जब बातचीत कर रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ जो रुझान दिख रहा है वो आपके प्रति मैंडेट नहीं, पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं उनके खिलाफ गुस्से का मैंडेट है। ही सेड यस, दैट्स अवर रीडिंग। मुद्दे क्या दिख रहे थे आपको, क्यों ये झुकाव हर तरफ दिख रहा था?
मेरे को तो झुकाव मेनली इसलिए दिखता है, देखिए 2017 में जब बदलाव लेके आए हैं वो 77 सीट्स कैप्टन अमरिंदर को उन्होंने देकर भेजी, जितने बड़े मुद्दे कैप्टन अमरिंदर ने उठाए और जो होप उन्होंने पंजाबियों को दी वो बिल्कुल डीमोरलाइज कर गए। बेअदबी का मामला था, एम्प्लॉयमेंट की बात थी, उन्होंने बोला कि हम यूथ को टैब्स देंगे, मोबाइल देंगे, इस सब पे बात हो रही थी। उन्होंने बोला नशों का हम करेंगे, हम विक्रम मजीठिया के ऊपर कुछ करेंगे। आप देखिए इन सब फैक्टर्स पे एक भी चीज नहीं हो पाती। अब आप छोटी मोटी चीजें गिन सकते हैं कि बिजली मिल रही है नहीं मिल रही है, ये छोटी मोटी भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पंजाब में सरप्लस बिजली थी और वो अकाली दल के टाइम से थी। राशन उनको पहले से मिल रहा था, 2012 में अकाली दल आई थी तब से मिल रहा था। लेकिन 2017 में जो सरकार आती है वो जैसी चल रही थी, कैप्टन अमरिंदर ने पूरे कोरोना के टाइम को स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपने आप को आगे रखा, पूरी उनकी पीआर और पूरी सोशल मीडिया पर अच्छा उन्होंने भौकाल कायम रखा। लेकिन आखिरी 6 महीने में जो होने लगता है वो यही होता है कि कांग्रेस नीचे आती जा रही है। आम आदमी पार्टी का आप कैंपेन देखिए कि कैसे पॉजिटिव जा रहे हैं, क्योंकि एक वो होप की तरह देख रहे हैं। आप होप अलग अलग चीजों में देख सकते हैं, कितनी बेसिक में देख सकते हैं। आप ये देखिए भगवंत मान के अगर आप 6 महीने पहले 1 साल पहले के इंटरव्यूज देखें, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, आप उनके कपड़े देखिए, उनका सेटअप देखिए, उनके पगड़ी के कलर देखिए, सब बदलने लगते हैं। और फिर जहां जहां पर वो इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं, साथ में अरविंद केजरीवाल बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ में भगवंत मान बैठे हैं जो बता रहे हैं कि पंजाब का ग्राउंड वाटर कितना नीचे चला गया है, नशे का कितना बुरा हाल है, जो कि इस बार पंजाब में मुद्दे नहीं थे। लेकिन भगवंत मान उनका बार बार जिक्र करते रहे। स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी के तहत ही जब पूछा जाता था भगवंत मान से कि चन्नी तो ये कह करके आप भगड़ा नहीं पा सकते हैं, ये नहीं, तो वो कहते हैं आप बयानों पे क्यों बात करते हैं, आप मुद्दों पे बात करिए ना। तो लोगों को वो हिट कर रही थी, काउंटर ऑफेंसिव। जी, तो वो लोगों को बड़ा ज्यादा हिट कर रहा था कि यार देखिए ये लोग आए हैं। और एक मेरे को जो सबसे बड़ा फैक्टर लगता है वो ये लगता है कि लोगों का कहना था यार हमने इनको इतने साल दे दिए, कोई कह रहा 40 साल दे दिए, 70 साल दे दिए, पंजाब कहां पहुंच गया आप सब जानते हैं, इनको भी दे देते हैं, कितना ही बुरा कर लेंगे। तो ये जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है पंजाबियों में, जो 2014 के लोकसभा चुनाव में भी हमें दिखा, वो दोबारा से यहाँ पर सैकड़ों वर्षों से दोबारा से था। और वही उनकी सफलता का भी मंत्र है कि वो, मुझे आज से 15 बरस पहले रजत ये बात किसी ने कही थी, और ये 15 बरस महत्वपूर्ण है क्योंकि अब ये बात आधी सही है। उन्होंने कहा था आप देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आपको 2 लोग जरूर मिलेंगे। एक वहां पर पंजाबी होगा जो कारोबार कर रहा होगा। ये उन्होंने नागालैंड के बिल्कुल म्यांमार से जुटे एक गांव के संदर्भ में कहा था कि एक पंजाबी वहां दुकान खोले मिलेगा और एक पुराना कांग्रेस कार्यकर्ता मिलेगा। पंजाबी अभी भी आपको मिल जाएंगे, कांग्रेस कार्यकर्ता अब नहीं मिलेंगे। रजत, मैं आपके पास वापस आऊंगा। राजदीप सरदेसाई जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की दिल्ली के बाद पंजाब में, हम सब ने देखा। मैं ये जानना चाहता हूं कि उस जीत के बाद जो बयान आए, अरविंद केजरीवाल ने कहा जी ये इंकलाब है, बिल्कुल 2013 की तर्ज पर जो वो एक मशहूर इश्तिहार की लाइन है कि पूरे घर के बदल लाऊंगा, कि हम तो यहां पॉलिटिक्स बदलने आए हैं, वो उस टेक पे नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। अब मनीष सिसोदिया, राघव चड्ढा ने कहा हम नेशनल अल्टरनेटिव हैं। मैं जानना चाहता हूं आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है उस दावे में क्या दम है और क्या भविष्य की चुनौतियां हैं? देखिए, आपको मानना पड़ेगा ये बहुत बड़ी जीत है। जब आप देखें सौरभ, एक ऐसी पार्टी जो क्या 8-9 साल पहले शुरू होती है, 2 राज्यों में अब सत्ता में आई है। ऐसे केवल 4 उदाहरण है इसके पहले जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट पार्टी, जनता है। ये 5वीं बार है कि किसी एक दल ने 2 राज्यों में सक्रियता पा ली। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है, और ये इंटरनेट एज में है। दिस इज अ न्यू एज पार्टी, ये स्टार्टअप जमाने की पार्टी है और धीरे धीरे यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ रही है। देखिए, पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां मुझे लगता है वो फर्टाइल ग्राउंड था आम आदमी पार्टी के लिए। क्यों? 10 साल आपने कांग्रेस को देखा, 2 अलग अलग 5 सालों के टाइम पे, 2002 से 7, फिर 2017 से 22, बीच में 10 साल अकालियों का, यानी 20 सालों में 10-10 साल बटे हैं। पंजाब की स्थिति बदली नहीं है, आम आदमी की स्थिति। जहां भी आप जाते लोग कहते थे बेरोजगारी है, हेल्थ सिचुएशन बहुत खराब है। कई लोगों ने मुझे कहा, कोविड का इसका मुझे लगता है उसके बाद लोगों को और भी तजुर्बा हुआ कि हमारे अस्पताल ठीक ठाक नहीं है। कई लोगों ने गांव में कहा हमारे यहां स्कूल अच्छे नहीं है। अब आप सुनिए, स्कूल अच्छे नहीं है, भ्रष्टाचार बड़ा है, हेल्थ सिचुएशन बड़ा है। यह परफेक्ट फील्ड था आम आदमी पार्टी को अपनी दिल्ली मॉडल लेकर वहां जाना कि देखिए हम स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, अस्पताल देंगे, आपको स्कूलें देंगे, भ्रष्टाचार बंद करेंगे। यानी बहुत कम ऐसे राज्य हैं जहां आप कह सकते हैं परफेक्ट एंटी एस्टेब्लिशमेंट मूड बन गया था। पंजाबियों में वो भी है, रिस्क टेकिंग। रजत ने कहा रिस्क टेकिंग के साथ वो एस्टेब्लिशमेंट में खिलाफ बनना चाहते।
आज देखिए भगत सिंह की तस्वीर जिस तरह से आप हर तरफ पंजाब में बिगेस्ट देखते हैं। कल्चरल सिंबल ऑफ बिल्कुल, मैं भगत सिंह के गांव में इंडिया, पर वो फिलहाल पंजाब, इसीलिए देखिए वो ऐलान भी आया कि खटखट कला में जाके शपथ लेंगे। पगड़ी का रंग, मुझे ध्यान है रजत, मनप्रीत बादल ने जब पंजाब पीपल्स PPP पार्टी बनी लॉन्च थी। की थी तब भी इसी सिंबल पर सब लोगों ने जोर येलो दिया येलो था। कलर दिखता था हर जगह, बिल्कुल, झंडे हो, और पगड़ी कभी हो। कभी लगता है मनप्रीत बादल एक फॉररनर थे ये जो आम आदमी पार्टी आज बनी है, क्योंकि मनप्रीत बादल के मन में भी वो था कि मैं एक एंटी तीसरा विकल्प। एस्टैब्लिशमेंट पार्टी बना सकता हूं। लेकिन मैं भगत सिंह के गांव गया, वहां एक ही कंप्लेंट लोगों की थी कि जो यंग लोग हैं सब छोड़ के जा रहे हैं। तो यहां हम भगत सिंह की बात करते हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी को सैक्रिफाइस किया, लेकिन वहां के लोग कह रहे हैं हम कनाडा जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। अब आप वहां देखिए, अरविंद केजरीवाल इज अ स्ट्रेटेजिस्ट, कहां वो स्वेरिंग इन करवा रहा है, वो वहां करेगा भगत सिंह के गांव में, ताकि दुनिया भर में, केवल भारत में नहीं, मैसेज जाए कि हम भगत सिंह को एक तरह से अप्रोप्रिएट कर रहे हैं। सरदार भगत सिंह की लेगेसी को क्लेम कर इसके रहे हैं। साथ साथ वो कह रहे हैं कि हर जगह में, हर ऑफिस में हम अंबेडकर जी की तस्वीर लगाएंगे, सरदार भगत भगत सिंह सिंह और अंबेडकर, और बाबा देखिए, साहब भीमराव तो अंबेडकर जी। कहीं ना कहीं जब आप पूछते हैं कि इसका क्या असर होगा या किस, ये जो, अगर ये दिल्ली मॉडल आप पंजाब तक पहुंचा पाए, अगर आप कुछ गांवों में वहां की स्थिति संभल पाए, या वहां अस्पताल अच्छे बनाए, या स्कूलें अच्छे बनाए, ये देश भर में मैसेज जाएगा। और क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इसी तरह से लोग त्रस्त आ गए हैं, ये डबल पॉलिटिक्स से, यानी एक तरफ एक पार्टी, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी 5-5 साल या 10-10 साल करते हैं, लेकिन स्थिति बदलती नहीं है। उत्तराखंड का उदाहरण लीजिए या हिमाचल का उदाहरण लीजिए, ये जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी राज्य है, वहां अगर इसी तरह की राजनीति रही तो अरविंद केजरीवाल को मौका मिलता है। एक दूसरी बात, पंजाब में मुझे लगता है, और एक खासियत है कि देयर इज नॉट अ शार्प कास्ट डिवाइड, जो है ना, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को उत्तर प्रदेश में मशक्कत क्यों करने पड़ेगी या बिहार में, क्योंकि देयर आर ऑलरेडी एंट्रेंच्ड कास्ट लॉयल्टीज। अरविंद केजरीवाल का एडवांटेज क्या है कि वो किसी रीजन से जुड़े हुए नहीं है। ममता बनर्जी को जब आप बात करते हैं तुरंत बंगाल याद आता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल, पर दिल्ली कॉस्मोपॉलिटन है, हर प्रांत के लोग यहां रहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल का मैसेज हर जगह जाता है। पंजाबी भी दिल्ली में रहते हैं, हिमाचल से रहते हैं, तो अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा मौका है सौरभ, बिकॉज इफ ही इज एबल टू सक्सीड इन पंजाब मॉडल अगले 5 सालों में, तो लोग कहेंगे यार अरविंद केजरीवाल कुड बी अ पोटेंशियल नेशनल ऑल्टरनेटिव, क्योंकि वो भी उसी एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट को पकड़ रहा है जो 7 साल पहले मोदी जी ने पकड़ा था, एक तरह से मिडिल क्लास एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट। और इसी वजह से दिस इज अ ह्यूज विक्ट्री इन पंजाब। एंड फाइनल पॉइंट, आप मालवा को देखिए, 69 में से 66 सीट आए, वही जो 2015 में दिल्ली में हुआ था। इट इज दिल्ली 2050। राजदीप जी, आपने बहुत, आप प्रभाव में बोल रहे थे इसलिए मैंने बीच में टोका नहीं। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी भाजपा के बरक्स एक राष्ट्रीय विकल्प की दावेदारी का जो उनका दावा है, जो दावेदारी है, उसकी मजबूतियां और चुनौतियां क्या हैं? तृणमूल कांग्रेस कुछ समय पहले तक इस तरह का दावा कर रही थी, मछली, फुटबॉल, इस तरह के सिंबल्स लेकर ममता बनर्जी गोवा पहुंचती हैं। लोगों ने कहा कि ये प्रशांत किशोर की रणनीति है, टीएमसी को आगे बढ़ाएं या कांग्रेस पर एक प्रेशर की तरह काम करें। एक बात ये आई। दूसरी बात आई कि एक संघीय ढांचा बने, और ये संघीय ढांचे का प्रयोग हमने 80 के दशक में देखा है। रामकृष्ण हेगड़े कर्नाटक में चुनाव जीतते हैं, एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतते हैं, चौधरी देवीलाल हरियाणा में चुनाव जीतते हैं, और फिर ये सब इसमें फारूक अब्दुल्ला भी जोड़ते हैं, और ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह बनता है, और फिर इवेंचुअली जनता दल बनता है और एक गठजोड़ होता है। तो हम पहले भी इस तरह की गोलबंदियां देख चुके हैं, संयुक्त मोर्चा के जमाने में भी देख चुके हैं। तो क्या वैसा ही एक संघीय गोलबंदी जिसमें नवीन पटनायक, केसीआर, क्योंकि इन सबके अपने सेंटर के साथ अपने लव एंड हेट रिलेशन भी हैं। जब इमीडिएट पॉलिटिकल उसकी बात आती है तो सीधे सीधे अदावत है। केसीआर के मामले में खास तौर पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भविष्य की योजनाओं में अब अगला लक्ष्य तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, जहां पर वो सेंटर अपोजिशन की स्पेस को कैप्चर करना चाहते हैं। उस कंटेक्स्ट में मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की चुनौतियां क्या हैं? देखिए, पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल को बाकी नेताओं के साथ जोड़ूंगा नहीं, क्योंकि वो नेता बिल्कुल अपने प्रांत से जुड़े। नवीन पटनायक का क्या नाम आता है? ओडिशा आता है।
ममता बनर्जी बंगाल, केसीआर तेलंगाना, ये फेडरल रीजनल नेता है। अरविंद केजरीवाल की एडवांटेज ये है कि वो किसी रीजन से जुड़े हुए नहीं है। दिल्ली एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। ये तो एडवांटेज हो गया, दिक्कतें क्या है? देखिए एक और एडवांटेज में IITian, हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग एंड हिंदी स्पीकिंग, बाइलिंगुअल, हिंदी स्पीकिंग इंपॉर्टेंट बिकॉज हिंदी हार्टलैंड इंपॉर्टेंट, मिडिल क्लास, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, कोई बैगेज नहीं है क्योंकि नई पार्टी है। आप नहीं कह सकते अरे आप, और नॉन डिनेस्टी, किसी परिवार से नहीं आते। ये सब उनके लिए नए एज के इंडियन के लिए जो एस्पिरेशनल है उसके लिए उपलब्धि। चुनौतियां उस तरह की रिसोर्सेज नहीं है आज भी आम आदमी पार्टी को बीजेपी की तरह, बीजेपी का संगठन कैसे आप मैच करोगे? अरविंद केजरीवाल के पास अगर कल वो राजस्थान जाना चाहे या मध्य प्रदेश जाना चाहे, ये बड़े राज्य हैं, वहां उस तरह के साधन क्या है अरविंद केजरीवाल पे? पंजाब हैज गिवन हिम अ प्लेटफॉर्म, एक ब्रिज दिया है, लेकिन उस ब्रिज को पार करके मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य हिंदी हार्टलैंड में आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, वो नहीं है। नंबर 2, उनकी एक छवि बनी है एज अ सुप्रीमो कि अरविंद केजरीवाल पर उसके बाद कौन। अब जैसे रजत ने बड़ी इंटरेस्टिंग कहा कि हर अपने प्रेस कॉन इवेंट में वो भगवंत मान के साथ बैठते थे। भगवंत मान कुछ पंजाब के क्वेश्चन आंसर करते थे, बाकी सब अरविंद करते थे। तो एक इंप्रेशन गया था क्या अरविंद केजरीवाल पंजाब को रिमोट कंट्रोल करेंगे, और इस सवाल अभी भी पूछा जा रहा है, जो सवाल अभी भी पूछा जा रहा है। देखिए सुप्रीमो कल्ट जब आता है तब फिर आपको बाकी राज्यों में एक्सपेंड करना आसान नहीं होता है। और एक जो अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती आएगी, खासतौर पे जब वो भाजपा को चैलेंज करना चाहते हैं कि आपको एक ऐसा फुल टाइम व्यक्ति चाहिए। 2014 से 2019 तक अमित शाह ने लगातार संगठन के कील कांटे दुरुस्त की। अमित शाह फिर सरकार में गए तो जेपी नड्डा आ गए, तो एक बड़ा स्मूथलेस प्रोसेस है वहां पर। इन्हें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो फुल टाइम संगठन को बिल्ड करने पर दें। दैट्स राइट, संगठन को बिल्ड करना पड़ेगा आपको स्पेस है क्योंकि कांग्रेस कमजोर हो रही है, तो एक स्पेस मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल पर एक एडवांटेज है, उनको माइनॉरिटी अपीजमेंट या किसी धर्म जाति से भी नहीं जोड़ा जाता है, तो वो सब जगह स्ट्राइक कर सकते हैं। चलिए यादवेंद्र जी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यादवेंद्र जी, मैं 2 प्रश्नों पर आपके जवाब चाहता हूं। एक, और ये हो सकता है कुछ लोगों को ये नेक्स्ट टू ब्लास्फेमी लगे, क्या पंजाब से कांग्रेस के खात्मे की, आई रिपीट, खात्मे की शुरुआत हो चुकी है? जैसे आज की तारीख में दिल्ली में कांग्रेस एक पॉलिटिकल ऑप्शन नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होता है, कांग्रेस अन्य के खाते में चली गई है। क्या पंजाब में अगले 5-10 साल में ऐसी स्थिति आ सकती है कि कांग्रेस क्रमशः खत्म हो जाए और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी, और अगर उसमें अकाली दल आ जाता है या रीजनल एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करने वाला कोई और मोर्चा बन जाता है वो हो, और जो भी पंजाब के में कांग्रेस के साथ काडर वोट था वो धीमे धीमे इन सब में मर्ज हो जाए, या तो वो पंथिक राजनीति के साथ सहल महसूस करता है तो वो अकाली दल की तरफ चला जाए, अगर वो ट्रेडिंग कम्युनिटी से आता है, अर्बन वोटर है, तो वो भाजपा की तरफ चला जाए, या वो इंटैक्ट बना रहे आम आदमी पार्टी के साथ। क्योंकि जितने बड़े पुराने दिग्गज हैं वो ध्वस्त हो गए हैं, नए दिग्गजों को मैंडेट नहीं है। सुनील जाखड़ ने पहले ही बयान दे दिया कि हिंदू हूं इसलिए नहीं बन पाया। नवजोत सिंह सिद्धू कहीं के नहीं रहे, चन्नी खुद दोनों सीट हार गए, और भी सारे छत्रप ऐसे ही खत्म हो गए। यादविंदर जी, देखिए, अगर आप थ्योराइज करेंगे यहाँ पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स को, यहाँ पर लेफ्ट के स्पेस में अगर पिछली 20 सीटें देखेंगे, मैं बरनाला से आता हूँ, ये बरनाला संगरूर, यहाँ पर मुजारा लहर होती, तेजस सिंह स्वतंत्र एक बहुत बड़ी यहाँ पर मूवमेंट रही, लेफ्ट की मूवमेंट रही है इस एरिया में। ये किसान आंदोलन के सबसे बड़े जो जथेबंदियां हैं वो भी इसी एरिया से, बुराहा, यहाँ से जितनी जथेबंदियां हैं वो मालवा से थी जी। तो पहले तो आम आदमी पार्टी ने जो स्पेस है, अगर आम आदमी पार्टी सेंटर टू लेफ्ट भी हुई और सेंटर टू राइट भी है, जैसे अरविंद केजरीवाल से पहले पूछते थे कि आपकी विचारधारा क्या है, वो कहते थे आपकी पार्टी का मीनिंग है, वो कहते थे ये शिव जी की बरात है, इसमें देवते भी हैं, इसमें दैत भी है। अच्छा, तो ये शिव जी की जो ये जब शुरुआती दिनों में वो कहते थे, तो मुझे ये लगता है जैसे ये आप कांग्रेस वाली जो बात कर रहे हो, आप लेफ्ट वाला देखो, लेफ्ट का पूरा स्पेस, लेफ्ट पंजाब में बहुत पावरफुल रहा है, लेफ्ट ने यहाँ पर सरकारें बनाई हैं अलायंस में आके, तो लेफ्ट का पूरा स्पेस आज के टाइम आम आदमी पार्टी के पास है। और आम आदमी पार्टी, आप जो कास्ट वाली बात कर रहे थे राजदीप सरदेसाई, यहाँ पर मायावती भी चुनाव लड़ी है, और कांसीराम जिन्होंने यूपी में राजनीति खड़ी कर, जिन्होंने DS4 महाराष्ट्र में खड़ी की, पंजाब में
कास्ट पॉलिटिक्स उस तरह से कभी खड़ी नहीं हुई। यहाँ पर बहुत सारे उसके रीजन है। यहाँ पर सूफी बहुत सारी लहरें रही हैं, यहाँ पर जो सिखिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये जो बात कही जा रही है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को ज्यादा डैमेज करेगी या अकाली दल को, मुझे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इस बार भी ज्यादा डैमेज कांग्रेस को करना था, पर क्योंकि अकाली दल के प्रति गुस्सा ज्यादा नहीं है, बादल फैमिली के प्रति गुस्सा है। बादल फैमिली बीच में होने की वजह से ये सबसे ज्यादा नुकसान अकाली दल का हुआ। आज भी बहुत बड़े विद्वान जो बड़े लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर बादल फैमिली थोड़ा पीछे हटे, यानी किसी और को मौका दे अकाली दल में, क्योंकि अकाली दल की एक लेगेसी है, 100 साल पुरानी पार्टी है अकाली दल। यहाँ पर पंजाब में पंथक ईडीएम को समझना, पंथक पॉलिटिक्स को जो समझना सबसे ज्यादा टफ है। शेर की सवारी कहा जाता है पंथक पॉलिटिक्स को यहाँ पर। इसलिए बादल साहब भी, आप बड़े बादल देखेंगे, पंथ के साथ साथ वो किसानों की राजनीति करते रहे। पर इस बार क्या हुआ, हरसिमरत इस्तीफा देने में लेट हो गए। उनके साथ सिख तो नाराज हो गए थे बेअदबी के टाइम 2017 में, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी। किसान नाराज हो गए किसान आंदोलन के टाइम, तो जो उनकी बैकबोन थी वो टूट गई। इसलिए मुझे ये लगता है कि ज्यादा नुकसान, जैसे आप भी कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरी बात, मैं दो बातें बड़ी अहम है जो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में पॉजिटिव कैंपेन किया, बहुत पॉजिटिव कैंपेन किया। पिछली बार उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी, जो लोगों को पता था वो वही बताते रहे, जो लोगों को पता था। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने वोट बैंक को सिंक किया। यहाँ पर जो वे 6 महीने पहले उन्होंने डोर टू डोर शुरू कर दिया था। मैंने आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा से बात होती थी, और भी जो बड़े लीडर हैं, मैं उनको कहता था यार मीडिया में बाकी जगह आप दिखते नहीं हो इतने। शुरुआती दिनों में 6 महीने पहले जब वो आए, मैं कहता था, वो कहते थे पिछली बार हमने, सबसे बड़ी गलती हमारी ये थी जो मुक्तसर में हमारी रैली हुई, हमेशा कैंपेन ऐसे जानी चाहिए, ना कि ऐसे जाके ऐसे आ जाए। आम आदमी पार्टी वो कहते हैं कि ये हमारी गलती थी, हमारी कैंपेन एक बार पूरी गई उसके बाद डाउन। इस बार उन्होंने कैंपेन पूरी मेंटेन रखी। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी आप देखोगे जो कांग्रेस पार्टी का जो आम आदमी पार्टी के पास जो लेफ्ट है, लेफ्ट की अगर ऑप्शन लेफ्ट नहीं हो तो वो कांग्रेस होता है। अक्सर देखो आप, दलित की ऑप्शन अगर मतलब दलित बीएसपी नहीं है तो कांग्रेस होती है। ऐसा देश में भी है और पंजाब में भी ऐसे होता था। पर इस बार जो मुझे ये लगता है, जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, चन्नी वाले फैक्टर पर जरूर बात करनी चाहिए हमें, क्योंकि क्या कास्ट तो बहुत बड़ा सच है इंडियन पॉलिटिक्स का, है ना। वो कहते थे जैसे कहा जाता है जात ना पूछो साधु की, पर बहुत सारे लोगों ने लिखा जात ही पूछो साधु की इंडिया में। ये बहुत सारे लोगों ने नैरेटिव बिल्ड किया किसी द्वारा। तो यहाँ पर कास्ट कार्ड क्यों नहीं चला? मुझे लगता है कि आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स की किसी की एक आइडेंटिटी नहीं, यानी मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं सिख हूँ, मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरी 10 आइडेंटिटी। तो कौन सी आइडेंटिटी मेरे पर कब भारी रहती है, ये भी बड़ी बात होती है। कि जो दलित था वो गरीब भी है, तो उसने गरीब होके आम आदमी पार्टी को वोट डाली, दलित होके उसने, दलित बन के उसने कांग्रेस के पास नहीं गया। इसलिए मैं ये मेरा ये मानना है, जो बात आप पूछ रहे हैं, कि इसलिए सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बादल परिवार सेंटर में था अकाली दल में, नहीं तो अकाली दल की हालत इतनी शायद कमजोर ना होती, क्योंकि लोगों का गुस्सा उनके प्रति था बेअदबी को लेके, और सेंटर में मिनिस्टर हरसिमरत बादल थे। मैं यादविंदर जी, हम बहुत देर से कांग्रेस और आप पर बात कर रहे हैं, मैं आपको इंटरप्ट करूंगा और ये पूछना चाहूंगा कि बीजेपी की आप कैसा फ्यूचर देखते हैं पंजाब में, क्योंकि बीजेपी हर तरफ से कह रही है, कल नरेंद्र मोदी ने भी जब संबोधन किया यूपी की विक्ट्री पे और बाकी कुल मिलाकर 4 स्टेट्स में जो विक्ट्री हुई है इस पर जो बात हुई, इस पर उनका कहना था कि पंजाब में हमें अपना संगठन मजबूत करना है और पंजाब में जो हाल है बीजेपी का, हमें उससे कई आगे बढ़ना है। आप बीजेपी का क्या स्कोप देख रहे हैं इस वक्त पंजाब में? ਜਦੋਂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀ ਗਾਣੇ 'ਚ, ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ ਚੋਣਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, मैं कहा आप हिंदी में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। यादविंदर मेरे पुराने दोस्त है, तो शायद यादविंदर इसलिए पंजाबी बोलने लगे। लेट हिम स्पीक इन पंजाबी। जब नहीं यादविंदर जी आप पंजाबी में बोलिए, बहुत अच्छा लग रहा है, और हम अलग अलग भारतीय भाषाओं से ऐसे ही अभ्यस्त होंगे जी। ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਰਜਤ ਜਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਲੋਗੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦੱਬ ਲੋਗੇ ਕश्मीर ਦੇ ਵਰਗਾ नहीं हैगा पंजाब। तो पंजाब, ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है पॉलिटिकली, ये बहुत बड़े, मैं ऑफिसर अब रिटायर हो गया, बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं वो देश के, पंजाब से हैं, रॉ के फॉर्मर चीफ रहे हैं। एएस डोलर साहब को मैंने ये बात सुनाई, मैंने उनको गाना सुनाया।
उन्होंने कहा कि देखिए गानों से वो उस अंडरस्टैंड, मैंने कहा इससे भी आप अंडरस्टैंड कर। तो मुझे बीजेपी वाला एंगल ये लगता है कि पंजाब जो है, पंजाब को जो डील करना है ना, ये मुझे लगता था कि किसान आंदोलन के बाद जो एजेंसीज ने, जैसे मोदी ने तब वापस नहीं लिए बिल जब किसान आंदोलन सबसे शिखर पर था, पर उनको किसी ने समझाया कि अगर इनको आप निराश भेजोगे लोगों को, जैसे वो सत्यपाल मलिक बोल रहे थे कि ये 300 साल नहीं भूलते अपनी हिस्ट्री। 300 साल पंजाबी जो लोग हैं, सिख लोग हैं, जो पंजाबी हैं, पंजाबियों में हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, मुस्लिम, बौद्ध, जैनी सब हैं, तो ये याद रखते हैं क्योंकि ये सारे यहाँ पर पूरा होता, मतलब यहाँ तो लड़ाई सारी इंडिया की यहाँ से इन्होंने लड़ी, जो अब्दाली आया, कोई आया बाहर का, सबके साथ इन्होंने लड़ा। और यहाँ तो हमारे में कहावत है सौरभ, खादा पंजाबी कहते हैं खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा, यानी खाया पिया जो अपना है बाकी अहमद शाह अब्दाली का है। ये पंजाब में बहुत बड़ी कहावत है, अब्दाली के टाइम बनी। तो ये बात जी अपना रजत तू पूछ रहे हैं, तब बीजेपी यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जो बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं है। या जैसे कश्मीर को जाके भी उन्होंने एक लेवल पर मतलब अलग अलग अपनी पॉलिटिक्स को टुकड़ों टुकड़ों में डील किया, उन्होंने कभी पीडीपी को डिस्क्रेडिट कर दिया, पीडीपी के साथ रहे डिस्क्रेडिट। पंजाब में हालांकि बहुत बड़े पैमाने पर जट सिख गए, इसी बीजेपी में जट सिख गए, पर बीजेपी ने इस चुनाव में ये अंदाजा लगाया होगा कि पंजाब पंजाब है। एक पंजाबी का एक बड़ा वो पिछले वायरल हो गया, पंजाब ये पंजाब चीका कढ़ा देंगे चीका। तो जो पंजाब है ना, आज हेडलाइन है हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन है कि इट्स पंजाब, हिंदुस्तान टाइम्स की पंजाब हेडलाइन नहीं है। तब पंजाब है ना जेड़ा, तब पंजाब नु डील करना, जो पंजाब का क्वेश्चन है, एक हिस्ट्री है पंजाब की, यहाँ पर एक बहुत यादविंदर जी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हिस्ट्री है, चाहे वहाँ मुगल थे जी, यादविंदर जी हिस्टोरिकली पंजाब को अगर आप देखोगे तो आम आदमी पार्टी के लिए ये गेटवे ऑफ इंडिया बनता है या नहीं बनता, ये भविष्य की बात होगी। यादविंदर जी, समय की कमी है, आपको बीच में रोकूंगा। एक आखिरी टिप्पणी के लिए मैं कूच करूंगा राजदीप सरदेसाई और फिर रजत सेन आपके पास आऊंगा। राजदीप जी, आम आदमी पार्टी के बारे में हमने विस्तार से बात की, बाकी पार्टियों के लिए, खास तौर पर रीजनल एस्पिरेशन वाली पार्टियों के लिए कहा जाता था कि साहब पंथिक राजनीति तो एक अनिवार्य सच्चाई है पंजाब की। इस बार भी बेअदबी का मामला और ये सारे मामले आए, और कांग्रेस के एज अ सिस्टम ध्वस्त होने का भी एक बड़ा फाइन एग्जाम्पल है। बीजेपी को लोग राइट ऑफ कर रहे थे, बीजेपी ने खाता खोल लिया। देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर की पार्टी से, उनके सिंबल से लड़े, वो एक भी नहीं जीत पाए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी भी जीते पठानकोट से, और एक और कैंडिडेट जीता है मेरे ख्याल से, मुकेरिया से जीते, मुकेरिया से। तो हाँ, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप काफी दिनों से दिल्ली से मेरा तात्पर्य केंद्र से राज्यों की राजनीति को देख रहे हैं, लेसन्स क्या हैं आम आदमी पार्टी की बात की उससे इतर? देखिए, कांग्रेस के लिए लेसन साफ है जी, कि अगर आप सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन प्रेस करोगे तो आप कहीं ना कहीं आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। किस तरह की पार्टी है? 4 महीने पहले अगर आपको कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलना था, साल 1.5 साल तो कम से कम नए व्यक्ति को कैप्टन के नाम पे लड़ते हैं, फिर 5वीं पसंद के तौर पे चन्नी को लाते हैं, फिर उसको मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, फिर सिद्धू कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, अभी भी बयान आ ही जा रहे हैं। बिल्कुल, और इसको सिद्धू जी को किसी ने रोका नहीं जब बयानबाजी हो रही थी। सुनील जाखड़ कुछ कहते हैं, सिद्धू जी कुछ कहते हैं। आप कुछ बता रहे थे हमें जब शूटिंग शुरू नहीं हुई थी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के पीछे का लॉजिक क्या था? नहीं, यही मुझे अभी मैंने कई कांग्रेसियों को पूछा कि क्या लॉजिक था। उन्होंने कहा नहीं, सिद्धू जी भाषण बड़ा अच्छा देते हैं और उन्होंने हमारे लीडरशिप को बहुत प्रभावित किया। अरे मैंने कहा, अगर भाषणबाजी पर लीडरशिप से आपका क्या तात्पर्य? कई लोगों ने कहा कि पंजाब के अफेयर्स को राहुल के साथ साथ प्रियंका गांधी भी क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। देखिए, बिल्कुल, और आपने देखा होगा जब सिद्धू जी ने एक तरह से कहा कि मैं पार्टी छोड़ूंगा, तब एक फोटो आया उनका प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ आता है। सिद्धू का आप इस्तेमाल करते हैं अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए, पर उसके बाद आप उनको अध्यक्ष बनाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको संगठन का कोई अनुभव नहीं है। अगर आपको किसी को बनाना था, किसी पुराने व्यक्ति को बनाते तो सबको साथ लेकर जाते। हर दिन मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं, अक्टूबर नवंबर के महीने में आम आदमी पार्टी ने सर्वे किया। 1 महीना हो गया था चन्नी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। उस सर्वे में पहली बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी के आगे था। ये क्या कांग्रेस ने खुद ही सर्वे करवा लिया? नहीं, आम आदमी पार्टी ने करवाया था। अच्छा। आम आदमी पार्टी के सर्वे में एंड अक्टूबर अर्ली नवंबर में
चन्नी जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी क्योंकि वो कई ऐलान कर रहे थे, वो कह रहे थे मैं जमीन से जुड़ा हुआ नेता, रिक्शा में जा रहा हूं, ये वो, तो लोगों को लगा यही तो आम आदमी का पार्टी का मुख्यमंत्री, ये आम आदमी मुख्यमंत्री है। फिर आते हैं आरोप, गंभीर आरोप, सैंड माइनिंग के आरोप, और सिद्धू जी भी एक तरह से उन्हीं आरोपों को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, कहते वही डीजीपी क्यों बनाया गया, कई कई चीजें ऐसी होती है, झगड़े की खबरें आने लगती हैं जो चन्नी की अथॉरिटी को अंडरमाइन करती है। आखिर में रेड हो जाता है, उनके घर से पैसे मिलते हैं और उससे चन्नी जी कमजोर एक तरह से हो जाते हैं। तो कांग्रेस ने एक तरह से अपने पैर पर ही कुलाड़ा मार दिया जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति की। इट्स अ लेसन ऑन द फेलियर ऑफ द गांधीज टू मैनेज पॉलिटिक्स, दैट इज कांग्रेस एंड बीजेपी। अकाली वेरी क्विकली, अकाली इज लाइक कांग्रेस पार्टी इन टर्म्स ऑफ फैमिली राज। देखिए आप बादल प्राइवेट लिमिटेड, आपने आज बादल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आज आपने बड़ी बात की, आई फील सैड बिकॉज अमंग द ग्रेट लीडर्स आई वुड से ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स आई मेट इज प्रकाश सिंह बादल। उनकी जो 50 इयर्स पॉलिटिक्स इज नॉट एन स्मॉल अचीवमेंट। वो वाजपेयी जी के जमाने से आते हैं, 50s में उन्होंने अपनी राजनीति की। टुडे एट 94 इज डिफीटेड। व्हाई? आपने उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, खास करके एक रीजनल प्रादेशिक पार्टी जो पंथिक ग्रुप से जुड़ी जाती है, बट इट इज अ ट्रेडिशन। और ये सब फार्मर्स की पार्टी भी कही जाती है। इट इज अ लेसन फॉर ऑल रीजनल पार्टीज कि वंस यू मेक अ पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक जमाना आएगा जब लोग कहेंगे बहुत हो चुका, यू कैन नॉट कंट्रोल आवर लाइव्स एनीमोर। ये अकाली दल की एक दुर्दशा है एंड दे विल स्ट्रगल टू रिकवर फ्रॉम दिस एटलीस्ट इन शॉर्ट टर्म। फाइनल इज दी बीजेपी। बीजेपी इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज देयर इज सेक्शन ऑफ बीजेपी अभी हमें कहता है यार हमें चुनाव शायद अकेला लड़ना चाहिए था। मुझे मालूम है कि अमित शाह की ये पिछले कई सालों से ही थिंक्स दैट इन पंजाब ये लोकल रीजनल पार्टीज के साथ, अकाली हो किसी के साथ क्यों लड़ना है। देयर इज अबाउट 38-40%, रजत विल करेक्ट मी, हिंदू वोट बैंक, हमें उसे टारगेट करके, दलितों को टारगेट करके, देयर प्लान वाज वी विल हैव अ दलित डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एंड वी विल ट्राई। अनाउंसमेंट भी आए थे, देयर वाज अ प्लान, बट द प्रॉब्लम वाज एक बार वो किसानों का आंदोलन हो गया, द बीजेपी वाज ऑन द बैक फुट इन पंजाब। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो कृषि बिलों को वापस लेने के लिए चुना गया दिन हो, सारी चीजें वो बार बार ये कह रहे हैं कि साहब हमारे लिए पंजाबियत या सिखिज्म, कभी कभी राजनीति इसी तरह से कोइंसिडेंस देखिए ना, आम आदमी पार्टी के लिए जैसे मैंने कहा परफेक्ट टेरेन हो गया, एक एंटी एस्टैब्लिश मूड किसानों ने बना दिया, उसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल। ठीक है रजत, आपके पास आखिरी टिप्पणी के लिए आऊंगा, देन विल क्लोज दिस सेशन। और उससे पहले एक एनेक्डोट नेता नगरी के दर्शकों के लिए। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेता से हमारी बातचीत हुई। बातचीत में उन्होंने कहा कि आप देखिए कि भाजपा को पंजाब में किस तरह से सुखबीर बादल एंड कंपनी चला रहे थे। लंबे समय तक सुखबीर बादल एंड कंपनी ये तय करते थे कि पंजाब का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, और ये सुनिश्चित किया जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर, भारतीय जनता पार्टी के संगठनों में कोई भी बड़ा सिख नेता ना दिखे। तो एक टैगिंग कर दी गई थी कि भाजपा पंजाब के हिंदुओं की, उसमें भी खास तौर पे बनियों की, व्यापारियों की पार्टी है और इनको उनके रिप्रेजेंटेशन का हक नहीं। उन्होंने कहा कि अब हमने ये कॉन्शियस एफर्ट शुरू किया है, आपको अगले 5-10 साल में इसके रिजल्ट दिखेंगे कि हमारे यहां बिल्कुल बूथ मंडल के लेवल पर सिख पदाधिकारी भी हो, लीडरशिप भी हो, फेसेस भी हो, और उनको आगे करके हम चुनाव लड़ेंगे। तो 5 साल 10 साल में, और देखिए बीजेपी के लिए ये बात तो कही जानी चाहिए। हमें जो लोग बहुत तात्कालिकता में देखते हैं, अच्छा बंगाल में वो पार्टी नंबर 2 हो गए, अच्छा वो असम में सरकार चलाते भी हैं 5 साल और रिपीट भी करते हैं, पर ये तैयारी 5 साल 10 साल की नहीं होती है। बंगाल की तैयारी कब से चल रही है और अभी वो पार्टी नंबर 2 बने हैं। तेलंगाना की तैयारी, आंध्र की तैयारी लंबे समय से चल रही है। असम में 90s से आरएसएस काम कर रहा था, त्रिपुरा में लंबे समय से काम कर रहा था, तमिलनाडु में बीजेपी तमाम लगातार हारों के बावजूद लगातार सक्रिय है, केरल में सक्रिय है। दिस इज नॉट द पार्टी विच गिव्स अप इजीली। रजत, लास्ट बिफोर जस्ट टू कंटिन्यू वन शॉर्ट वर्ड, आपने बड़ी बात कही अभी, क्योंकि 1988 या 90 में जब मैंने जर्नलिस्ट 1988 में, क्या आप सोच सकते थे कि बीजेपी वुड बी पार्टी नंबर 1 इन गोवा एंड मणिपुर? मणिपुर सोचिए, पहली बार फुल मेजॉरिटी से पार्टी आती है। हाँ, कई कांग्रेसियों को लेकर देखिए स्ट्रैटेजी आपकी बदलती है। छोटे राज्यों में आप कांग्रेस को तोड़कर अपने तरफ लेते हैं, बीरेन सिंह जो है वो कांग्रेस से आए हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, बट स्ट्रैटेजी है लॉन्ग टर्म। आपने जो
ऐसा नहीं है कि एक चुनाव हार जाएंगे हम मैदान छोड़ देंगे। मैदान में रहिए। अगर आज भी मैं कहता हूं सौरभ, कांग्रेस उत्तर प्रदेश या किसी भी राज्य में मैदान में रहे, कौन जाने 15 साल के बाद हवा बदल सकती है। कौन जाने। रजत सेन, मुझे बीजेपी के लिए ये लगता है, देखिए कि एक पर्टिकुलर रिलीजन की वो पैरवी करते आते हैं और उनके बार बार जिक्र करते हैं, और जो एक पूरा नरेटिव बिठाया जाता है वो हिंदू बनाम मुस्लिम का हो जाता है, लेकिन वो कहते हैं हम विकास की राजनीति कर रहे हैं। और आम आदमी के मन में जो परसेप्शन जाती है वो जाती है कि हिंदुओं की पैरवी कर रहे हैं, हिंदुओं की सुनी जा रही है, हिंदू स्ट्रांगली सामने आ रहे हैं। पर क्या पंजाब में आते आते क्या यही नरेटिव पंजाबी सुनना चाहेंगे? हर कोई ये डिवीजन रखता है कि सिख बनाम हिंदू, दलित वोट कितना है, दलितों में इनका वोट कितना, उतना क्या है। मैं कल भी एक अपने साथी से, सिख बनाम हिंदू, मतलब पर मुझे पंजाब में तो अब वो नहीं दिख रही है। मैं यही कह रहा हूं, जो सिख बनाम हिंदू जो देखा जाता है आंकड़ों के तौर पर, मुझे वो वोट में तब्दील होता नहीं दिखता। क्या दिखता है जो पहले दिखा करता था, वो अर्बन बनाम रूरल जरूर हो सकता है, वो हिंदू बनाम सिख नहीं दिखता कभी भी। हिंदू है तो वो कांग्रेस को वोट देके आएगा, सिख है तो वो अकाली दल को देके आएगा। ऐसा जरूर कहा जाता था कि जो रूरल कम्युनिटीज है, रूरल में जो पॉपुलेशन है, वो अकाली दल की तरफ जाना ज्यादा पसंद करती है, और जो सर्विस क्लास है जो अर्बन है वो कांग्रेस की तरफ जाती है। इसीलिए कहा जाता था कि अकाली दल को अपने साथ बीजेपी को रखना पड़ा, ताकि बीजेपी के जितने शहरी पॉपुलेशन है उनको किसी तरह इनकैश किया जा सके। ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी अब पंजाब में जब आती है तो किस तरह से काम करती है, क्योंकि पंजाब में मोदी आते हैं और हेडलाइंस ये ले जाते हैं कि पंजाब में उन्होंने अनसेफ फील किया। फैक्टर्स हो सकते हैं उसके कई सारे। इसके अलावा कि पॉलिटिकल मैसेजिंग क्या जा रही है, मैसेजिंग क्या जा रही है, और पंजाबी उसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं, वो एक देखने वाली चीज होगी। क्योंकि पंजाबियों को इनसिक्योरिटी भी, देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जितने भी पंजाबी हैं वो अडाप्ट करते हैं, अडाप्ट बहुत खुशी खुशी करते हैं। जैसे आपने कहा कि नागालैंड में भी पंजाबी दिखेगा, लेकिन वो अपना नहीं छोड़ते हैं। वो यहां पर आएंगे, आपसे हिंदी में बात करने लगेंगे, लेकिन जैसे ही घर में एंटर करेंगे पंजाबी में बात करेंगे और उसे ही फ्लॉन्ट करेंगे, उसे ही अपनाते हैं। ये वाली जो चीज है कि जब पंजाबी आकर दिल्ली बॉर्डर पर बैठते हैं और एक तरह से टैगिंग होनी शुरू होती है सोशल मीडिया पर कि ये खालिस्तानी आ गए, इस चीज के लेकर मन में उनका रोष होता है। तो वो देखना होगा वो पॉलिटिक्स आने वाले समय में कैसे करते हैं। आपने मोदी जी का जिक्र किया, उनके एक सहयोगी, पुराने सहयोगी ने मुझसे कहा उनकी बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है पंजाब से, क्योंकि उनका कहना है जब वो जनरल सेक्रेटरी थे 90 के दशक में, वो पंजाब के बहुत दौरे करते थे, पंजाब और मैं एक व्यक्ति को मिला था जिसके घर में वो रुके थे। उन्होंने कहा मोदी जी की बहुत लगाव है हमारे साथ। तो मोदी जी ऐसे व्यक्ति है, उन्होंने पंजाब छोड़ा नहीं है। और इसीलिए यही मैं कह रहा हूं कि इसलिए पंजाब में आपको इस बार भी जो होर्डिंग दिखती है उसमें नरेंद्र मोदी पगड़ी में नजर आते हैं। तो इनफैक्ट एक ट्रेडर ने यह टिप्पणी की, इसकी जरूरत नहीं थी। उनका यह भी कहना था कि जो आप लोगों ने शुरुआत में कहा कि वो उन्हीं ट्रेडिंग कम्युनिटीज पर, इन सब पर ही फोकस रखते, पर जैसा मैंने बीजेपी के उस नेता के हवाले से कहा, दे आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर एंड द लॉन्ग टर्म पॉलिसी। इसलिए जब सिख फेसेस आएंगे लोकल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे। एंड विद अरविंद केजरीवाल नाउ देयर, अरविंद केजरीवाल अब पंजाब में सक्रिय हो रहे हैं। मोदी वर्सेस केजरीवाल, मैंने कॉलम आज लिखा है, कौन जाने 2029, कौन जाने 2029, कौन जाने राजदीप सरदेसाई कब अपने कॉलम को पिचिंग करना बंद करें। देखिए कहीं ना नहीं, थोड़ा समय की कमी है। यू टेल मी, आज आप हंस रहे हैं, 2012 में इसी महीने में चुनाव होते हैं यही राज्यों में। क्या कोई आपको कहता कि ये जिस तरह से राजनीति इन राज्यों में बनती है, नोबडी, 10 years इज अ लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। अगर लल्लन टॉप और नेता नगरी 10 साल बाद रहा ना, हमें ये बातचीत रिकॉर्ड करके, कौन जाने मैं तब कहां पे होऊंगा और क्या काम कर रहा हूंगा, नोबडी नोज। लॉर्ड की सांस का भरोसा नहीं। मैंने कई बार प्रसंग सुनाया, वही प्रसंग दोहरा के खत्म करता हूं। महाभारत का प्रसंग, एक व्यक्ति दान के लिए आता है पांडवों के पास। भीम उससे कहते हैं कल सुबह आना और दान ले जाना, और युधिष्ठिर मुस्कुरा देते हैं। भीम को लगता है कि बड़े भैया तो धीर गंभीर हैं, ये मेरे जवाब पर मुस्कुरा क्यों दिए, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या। व्यक्ति चला जाता है। भीम बड़े भाई से पूछते हैं आप हंसे क्यों। भीम कहते हैं मुझे तुम्हारे साहस पर अचरज हुआ, लौट की सांस का भरोसा नहीं, और तुमने कल सुबह का कॉल दे दिया। पर जब तक सांस लौट रही है, जब तक पत्रकारिता कर रहे हैं, जब तक इस कारवां में अकीदा है, यकीन है, तब तक नेता नगरी का ये सफर चलता रहेगा। पंजाब की यात्रा यहीं पर समाप्त होती है फिलहाल के लिए। यादविंदर जी, राजदीप जी, रजत जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आंकड़ों में दिलचस्पी के कई पहलू होते हैं। कुछ लोग इस नेता नगरी के एपिसोड की लेंथ देखकर चकित होंगे, इतना बड़ा नेता नगरी। मेरे कई मित्र मुझे मैसेज भी करेंगे पूरे अधिकार के साथ, और ठीक ही करेंगे कि अभी तक तो फिल्म बनाते थे, अब क्या बना दिया। इसलिए हमने ये तय किया है कि समय का सुभीता भी रहे और बातचीत का विस्तार भी कम ना हो।